मुंबई मेट्रो में सबसे पहले हम बात करते हैं महाविकास आघाड़ी में सीटों को लेकर चल रही तनातनी की। उद्धव गुट ने 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है तो कांग्रेस ने नाराजगी जता दी है। शरद पवार ने भी गठबंधन धर्म की याद दिला दी है, लेकिन उद्धव गुट कह रहा है कि सब ठीक है। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा विजय शरद पवार साहेब आगे बढ़ो, मिळालीच पाहिजे। सबसे पहले मुंबई में शरद गुट वाली एनसीपी के दफ्तर में मचे हो हंगामे की तस्वीरें हुई। शरद पवार के सामने पार्टी के कार्यकर्ता इस बात पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि मुंबई उत्तर पूर्व की सीट पर उद्धव गुट ने अपने उम्मीदवार क्यों डाले। कार्यकर्ताओं की नाराजगी तो छोड़िए, उद्धव गुट की लिस्ट से नाराज तो शरद पवार भी। पार्टी की बैठक में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया। Coalition is all about patience and compromise. ये एनसीपी ऑफिस है और यहाँ पर लगभग 3 घंटे तक एनसीपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई और सारे तमाम एनसीपी के बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। और शरद पवार ने ये कहा कि एमवीए के जो अलायंस पार्टनर है यानी कि कांग्रेस और शिवसेना ने उन्होंने गठबंधन का जो धर्म है उसका पालन नहीं किया। शरद पवार का ये कहना था कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी इन सभी अलायंस पार्टनर को एक साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था और जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारे जो शीट्स है उसका डिक्लेरेशन करना था। दरअसल सुबह सुबह उद्धव गुट ने अपने 17 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, जिसमें मुंबई की 6 में से 4 सीटें भी शामिल हैं। उद्धव गुट वाली शिवसेना ने मुंबई नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट से संजय दीना पाटिल, मुंबई साउथ से अरविंद सावंत, मुंबई नॉर्थ वेस्ट से अमोल कीर्तिकार, मुंबई साउथ सेंट्रल से अनिल देसाई को उम्मीदवार बनाया। अब समस्या ये है कि नॉर्थ वेस्ट मुंबई पर संजय निरुपम पहले ही नजरें गड़ाए थे, लेकिन कांग्रेस मुंबई साउथ सेंट्रल सीट पर भी दावेदारी ठोक रही थी और वर्षा गायकवाड़ को उम्मीदवार बनाना चाहती थी, लेकिन इस सीट से उद्धव ठाकरे ने अनिल देसाई को अपना उम्मीदवार बना दिया। अब कांग्रेस कह रही है उद्धव ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया। तो मतदारसंघ जाहीर करणं हे योग्य झालं नाही असं माझं मत आहे। त्यांनी असं जाहीर करायला नको होतं ज्यावेळेस आम्ही चर्चेमध्ये आहोत। यामध्ये शेवटी एकत्र ज्यावेळेस आम्ही आघाडी आहे तो आघाडी धर्म असतो आणि तो सर्वांनीच पाळला पाहिजे। त्यामुळे त्यांनी हे जागा जाहीर करणं योग्य नाही। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे से फोन करके कहा था कि मुंबई की 6 सीटों में से 3 वो कांग्रेस को दे दे, जिनमें मुंबई साउथ सेंट्रल, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल और मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट शामिल। उधर उद्धव ठाकरे ने मुंबई की 4 सीट यानी मुंबई साउथ, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट और मुंबई साउथ सेंट्रल अपने लिए मांगी। कांग्रेस की माने तो बाद में 4-2 की डील फिक्स हुई थी, 4 शिवसेना 2 कांग्रेस। अब कांग्रेस कह रही है कि उसे ऐसी सीट नहीं चाहिए जहां वो जीत ही ना सके। मुंबई में हमारी मांग थी कि 6 में से 2 सीटें कांग्रेस को मिले और 4 सीटें शिवसेना लड़े, उद्धव ठाकरे गुट लड़े। लेकिन साथ ही में अगर 2 सीटें सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए भी नहीं चाहिए, जहां हमारी ताकत है, जहां हमारे पास अच्छे उम्मीदवार है, वो अगर सीटें मिले जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं तो अच्छा होगा। अब शायद एक सीट दी है, दूसरी सीट की बात चल रही, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहां पे हम पिछली बार बहुत भारी मात्रा से हम हारे थे। तो ऐसी सीट सिर्फ आंकड़ा बढ़ाने के लिए देने से कोई फायदा नहीं। तो मैं समझता हूं कि एक मुंबई की एक सीट, अब कौन सी सीट है क्या है वो चर्चा हो सकती है, और सांगली की सीट, इसके बारे में वरिष्ठ लेवल पर, सर्वोच्च लेवल पर चर्चा हो रही है। मुंबई की सीटों के अलावा कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच सांगली की सीट को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। यहां भी शिवसेना यूबीटी चंद्रहार पाटिल के नाम की घोषणा कर दी है और कांग्रेस कह रही है कि उसके कार्यकर्ता चाहते हैं कि ये सीट उन्हीं को मिले। देखिए, सांगली की सीट पे कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत आग्रही है, ये वास्तव है, क्योंकि 2 चुनाव से वहां हम हार रहे हैं और भाजपा का प्रत्याशी वहां जीत रहा है। उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन फिर भी महायुति, अब देखिए 3-3 पार्टियां दोनों तरफ है,
तो चुनाव तो ताकत से लड़ना पड़ेगा, सबसे अच्छा प्रत्याशी देना पड़ेगा और सब मिलकर उसका अगर प्रचार करेंगे तब जीत जाएंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मानना है कि ये सीट कांग्रेस लड़े और हमारा उम्मीदवार भी हमने तय किया है। और उधर शिवसेना का कहना है कि वे पश्चिम महाराष्ट्र में उनके पास कोई सीटें नहीं है, उनके हिस्से जो हाथकलंगड़े की जो सीट आई है उन्होंने किसी छोटे दल को दे दी है, तो अब उनके सिंबल पे कोई सीट बची नहीं है, ये उनका एक आग्रह है। तो इसके चलते आंकड़ा बढ़ाने के लिए वो सांगली की सीट मांग रहे हैं। मैं समझता हूँ, मेरी उनसे करबद्ध निवेदन है, सभी जो नेता हमारे चर्चा करें, दिल्ली तक की बात गई है, मैं उस चर्चा में नहीं हूँ, कि कार्यकर्ताओं के भावना से मैं अवगत हूँ। लड़ाई भिवंडी सीट को लेकर भी है, जिसे लेकर कांग्रेस और एनसीपी में तकरार चल रही है। अंतिम निर्णय जयंत पाटिल और शरद पवार जी की जो मुलाकात होगी उसमें अंतिम किया है। इसके साथ में क्या भिवंडी की सीट आपने कांग्रेस के लिए छोड़ दी है, आपका दावा अब भी बरकरार है? भिवंडी के ऊपर चर्चा चालू है, जो है वो शरद पवार निर्णय लेंगे। सर, आप लोग की इच्छा है, आप लोग लड़ेंगे? कांग्रेस कह रही है कि सांगली नहीं छोड़ेंगे, भिवंडी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा वो शरद पवार जी के लेवल का काम है, मैं उसमें क्या बोल सकता। मुंबई, सांगली और भिवंडी की लड़ाई के बीच प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी ने भी महाविकास अघाड़ी को जोर का झटका दे दिया। उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी वाले कह रहे हैं रूठे अंबेडकर को मना लेंगे। प्रकाश अंबेडकर की भूमिका बहुत अहम अंबेडकर को अभी हमने आज भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं करेंगे? हमारे साथी है, महाविकास अघाड़ी के सदस्य है। 5 जगहों का सीटों का प्रस्ताव हमने दिया है और दरवाजे चर्चा के लिए आज भी खुले हैं। पर वो तो कहते हैं कि ना, आप लोग बता रहे हैं कि उनको कौन सी सीटें मिलेंगी। बताया है ना, बताया है। ऐसे कोई अभी होता है क्या? वो तो यही कह रहे हैं ना। जो उनका लिस्ट हमारे पास आया था उसमें से हमने 5 सीट उनको प्रस्ताव दे दिया। 25 सीट का प्रस्ताव था लगभग। 25 कितना? 25 सीटें कितने हैं महाराष्ट्र में? 48। एनसीपी 10 लड़ रही है, कांग्रेस 16 पे है, हम 22 पे है। उसमें से 1 सीट जाएगी राजू शेट्टी जी को शायद। तो हमारे पास भी ज्यादा सीटें नहीं है, फिर भी हमने 5-6 सीटों का प्रस्ताव। तो ये 5 सीटें किसकी तरफ से जाएंगी? आपकी सीटों? तीनों की तरफ से। तीनों की तरफ से हमारे तीनों की जिम्मेदारी है। दरवाजे तो तभी बंद होते हैं जब पर्चा भरने का अंतिम समय निकल जाता है। ये लिस्ट घोषित करना कोई अंतिम फैसला नहीं है, मैं मानता हूँ। आखिरी क्षण तक उसमें चर्चा हो सकती है। इस चुनाव में हमारा मूल उद्देश्य है कि विपक्ष के मतों का विभाजन टालें। तो जितने लोग ज्यादा इस चुनाव में खड़े होंगे उतने वोट बटेंगे। अब हाँ, एक बात जरूर है कि शायद वंचित अघाड़ी की जो पिछले चुनाव में जो ताकत थी, क्योंकि उनके साथ एमआईएम था। तमाम खींचतान के बीच उद्धव गुट का दावा यह है कि किसी सीट को लेकर कोई मतभेद नहीं। सबसे बड़ी बात तो यही होती कि कांग्रेस के साथ एक मतभेद चल रहा था कि कोई मतभेद नहीं है। कोई अपोजिशन एमबीए की तरफ से, मतलब अपोजिशन में कोई कैंडिडेट के साथ, एनसीपी के साथ कोई मतभेद नहीं है। हमने बैठकर पूरी मेहनत से, तैयारी से ये लिस्ट बनाई है। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि आपके खुद के कैंडिडेट के, एमबीए के कैंडिडेट के सामने किसी पार्टी का खुद का कैंडिडेट ये कहा भी नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। मतभेद न होने के दावे तो हैं, लेकिन सीटों पर खटपट के संकेत भी लगातार मिल रहे हैं। ऐसे में महाविकास अघाड़ी महायुति को कितनी चुनौती दे पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। सौरभ वक्तानिया और मुस्तफा शेख के साथ ऋतिक भालेकर, मुंबई आज तक।